लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी के बारे में 56 इंच की छाती कहा जाता था, याद है आपको? आजकल देखा आपने उनको, बिल्कुल मूड बदल गया है। आरएसएस के लोग जम्मू कश्मीर में, बाकी स्टेट्स में 24 घंटा नफरत और हिंसा फैलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी फैला रखी है। 2-3 अरबपतियों को ये पूरा का पूरा फायदा देते हैं। द संकेत लाइव में मैं ऋषि खान। राहुल गांधी बोले 56 इंच की छाती वाले पीएम पहले जैसे नहीं। मोदी के आत्मविश्वास में कमी आई है, ये लोकसभा में साफ दिखता है। अब वो नरेंद्र मोदी नहीं बचा जिसकी 56 इंच की छाती थी। विपक्ष जो चाहता है करवा लेता है। होगा, लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी के बारे में 56 इंच की छाती कहा जाता था, याद है आपको? आजकल देखा आपने उनको, बिल्कुल मूड बदल गया है। पहले छाती फैला के बोलते थे, अब इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी की जो साइकोलॉजी है उसको तोड़ दिया है, बदल दिया है। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। राहुल ने सुरनकोट में कहा पीएम मोदी के आत्मविश्वास में कमी आई है। आज उनसे जो भी विपक्ष कराना चाहता है कराता है। भाजपा भाई भाई को लड़वाती है। जो 56 इंच की छाती वाले नरेंद्र मोदी पहले थे, अब वे वैसे नहीं हैं। लोकसभा में उनके सामने खड़ा होता हूँ, मुझे साफ दिखता है कि उनका आत्मविश्वास खत्म हो गया है। वे कानून लाते हैं, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं। वे कानून पास नहीं कर पाते। विपक्ष करवाना चाहता है, हम करवा देते हैं। वो कानून लाते हैं, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं। वो कानून पास नहीं करते हैं, नया कानून लाते हैं। तो जो कॉन्फिडेंस इनकी थी पहले, वो अब खत्म हो गई है। नरेंद्र मोदी जी को की जो साइकोलॉजी है उसको हमने तोड़ दिया है। वो तो उनके चेहरे पे साफ दिखता है कि जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो नहीं रहे। राहुल ने कहा कि इलेक्शन के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं तो बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरी सीधा कनेक्शन ऊपर से, मैं तो सीधे भगवान से बात करता हूं। लेकिन अब इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ दिया है। लोकसभा में नेता विपक्ष ने कहा, हमने ये काम नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से किया है। हमने मोहब्बत के जरिए नफरत को हराया है कि यूनियन टेरिटरी को राज्य बनाया गया। कई बार राज्यों को बंटवारा हुआ और एक से दो राज्य बने, मगर ऐसा पहली बार हुआ कि एक राज्य को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। आप जो हक है वो आपसे छीना गया है। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। एक स्टेट से कहा गया कि आप अब राज्य नहीं रहेंगे बल्कि केंद्र शासित प्रदेश होंगे। पूरे देश में नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी फैला रखी है। सिर्फ 2 से 3 लोगों के लिए ये काम करते हैं। इन्होंने देश के 25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। छोटे कारोबारियों को इन लोगों ने खत्म कर दिया है। नतीजा ये है कि हिंदुस्तान में कहीं भी रोजगार नहीं है और यही हाल जम्मू कश्मीर में भी है। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी फैला रखी है। 2-3 अरबपतियों को यह पूरा का पूरा फायदा देते हैं। भाइयों और बहनों, 25 सबसे बड़े अरबपतियों का इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। आप सोचिए, 16 लाख करोड़ रुपए अदानी अंबानी जैसे लोगों का इन्होंने कर्जा माफ किया। नोटबंदी लागू की, गलत जीएसटी लागू किया और जो देश को रोजगार देते थे, जो छोटे बिजनेस वाले थे, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले थे, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री थी, उनको सबको इन्होंने खत्म कर दिया। नतीजा यह है कि हिंदुस्तान में कहीं भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है।
आज आपकी सरकार ही यहाँ से नहीं चलती बल्कि दिल्ली से आदेश आता है चुनाव से पहले ही स्टेटहुड मिल जाए। हम चाहेंगे कि इलेक्शन होते ही ऐसा हो जाए। ये लोग बांटने का काम भी करते हैं। भाषा को भाषा से, राज्य को दूसरे राज्य से, धर्म जाति के आधार पर भी ये झगड़ा कराते हैं। यहाँ भी इन्होंने पहाड़ी और गुर्जर भाइयों को लड़ाने की कोशिश की। राहुल आगे कहते हैं कि इनका ये प्रोजेक्ट फेल होगा। सुरनकोट के बाद राहुल श्रीनगर के शॉर्टिंग निर्वाचन क्षेत्र में भी रैली करेंगे। यहाँ वे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा के लिए समर्थन मांगेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज के लिए प्रचार अभियान आज ही खत्म हो रहा है। 25 सितंबर को 26 सीटों के लिए वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर में 3 फेज में चुनाव हो रहे हैं। पहले फेज में 18 सितंबर को वोटिंग हो चुकी है। दूसरे फेज में 25 सितंबर और आखिरी फेज में 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन किया है। 90 सीटों में से 51 पर एनसी और 32 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। 2 सीटें सीपीआई और पैंथर्स पार्टी को मिली है। कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों का नाम तय किया है। इनमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया और प्रियंका का नाम भी शामिल है। भाजपा ने जम्मू कश्मीर की 90 में से 62 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जम्मू संभाग की सभी 43 सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशी उतारे हैं। पार्टी कश्मीर में 47 में से 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बची हुई 28 सीटों पर भाजपा निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन करेगी। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने वाले। 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। जम्मू और कश्मीर में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें 7 अनुसूचित जातियों के लिए और 9 अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व है। 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी ने 28 सीटें, जम्मू और कश्मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 और कांग्रेस ने 12 सीटें जीती थी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।